नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के संबंध में जो मॉडल पेपर आपकी सहायता के लिए बनाया गया है उसके बारे में हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक ऐसे चिकित्सक का नाम बताएं जिसने पहली सर्जरी करते समय गूगल ग्लास का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर राफेल ग्रॉसमैन, अल्फ्रेड किन्से, कार्टराइट या डी फ्रीज ग्रीन। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें से पहला ऑप्शन सही है। डॉक्टर राफेल ग्रॉसमैन ने सबसे पहले सर्जरी करते समय गूगल ग्लास का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित 3D प्रिंटिंग तकनीक में निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन है? प्रिंटिंग स्किन, टूटे हुए दिल की मरम्मत करना, रक्त वाहिकाओं और हृदय के ऊतकों में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। स्वास्थ्य से संबंधित 3D प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से हम प्रिंटिंग स्किन, टूटे हुए दिल की मरम्मत करना और रक्त वाहिका और हृदय ऊतकों में ही प्रयोग करते हैं। आपको ग्नेटिक्स टेक्निक क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है यह रीढ़ की हड्डी का इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है। नसों के लिए एक तकनीक है। एक तकनीक जिसमें रोशनी की मदद से चूहे के मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन को नियंत्रित किया जाता है। एक तकनीक जिसमें खरगोश के न्यूरॉन को मस्तिष्क में लक्षित किया जाता है और प्रकाश के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे आप। आपको ग्नेटिक्स तकनीक में हम एक तकनीक ये है जिससे रोशनी की मदद से चूहे के मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन को नियंत्रित किया जाता है। बढ़ते चौथे प्रश्न की तरफ। डाइजेस्टिबल सेंसर से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। डाइजेस्टिबल सेंसर आपके शरीर की प्रणालियों की निगरानी करते हैं और आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसे वायरलेस के रूप में संचारित करते हैं। यह रोगों का पता लगाता है और डॉक्टरों को जानकारी प्रदान करता है। और तीसरा ऑप्शन है दोनों, ए और बी। और चौथा ऑप्शन है न तो ए और ना ही बी। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये दोनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन 3 आपका सही होगा। कृत्रिम रेटिनाज प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? रेटिना आपको पता है मुंह, आँख, मस्तिष्क या किडनी। तो रेटिना आँख से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। अस्पतालों में लाइट बल्ब तकनीक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कीटाणु रहित और जीवाणुओं को मारने में। सर्जरी करने के पहले प्रकाश का एक स्रोत है। एक सर्जरी के लिए जाने से पहले रोगी को दवा दी जाती है। एक ऐसी तकनीक जिसमें मरीज को ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। तो आपको बता दें लाइट बल्ब जो तकनीक होती है इसमें कीटाणु और जीवाणुओं को मारने में सहायता मिलती है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेलेनोमा बायोप्सी तकनीक पर कटिंग बैग का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? टीबी में, त्वचा रोग में, वायरल संक्रमण में या एलर्जी में? तो आपको बता दें कि त्वचा के रोग में हम मेलेनोमा बायोप्सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही है। वार्म डोनर ऑर्गन परफ्यूजन तकनीक किस शरीर से संबंधित है, किस अंग से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फेफड़े, गुर्दे, मस्तिष्क या ऊपर में से कोई नहीं। तो वार्म डोनर ऑर्गन परफ्यूजनल तकनीक फेफड़ों से संबंधित होता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। एम हेल्थ क्या है? एम हेल्थ मोबाइल हेल्थ केयर डिवाइस श्वसन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की जांच के लिए आपके घर पर स्वस्थ सुझाव प्रदान करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एम हेल्थ का मतलब होता है मोबाइल हेल्थ केयर डिवाइस, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार ई हेल्थ की हम लोग बात करें तो ई हेल्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, उसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। स्वयं सेवा कियोस्क तकनीक क्या है? यह एक विश्वव्यापी भवन निगरानी प्रणाली है। विभिन्न अस्पतालों में प्रयुक्त स्वास्थ्य से संबंधित त्वरित संदेश भेजने के लिए किया जाता है। यह एक तकनीक है जिसका उपयोग अस्पताल पंजीकरण में किया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कियोस्क तकनीक से हम अस्पताल में पंजीकरण करते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह पे पासबुक प्रिंटिंग के लिए भी कियोस्क तकनीक का इस्तेमाल होता है, तो हम अस्पतालों में पंजीकरण के लिए स्वयं सेवा कियोस्क तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके नवजात परिपक्वता रेटिंग की जाती है? बेलार्ड स्कोर, चांडलर स्कोर,
अपगर स्कोर या फिर ओलंडियर स्कोर। तो आपको बता दें कि नवजात परिपक्वता रेटिंग बेलार्ड स्कोर के माध्यम से की जाती है, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। BFHI क्या है? स्तनपान अस्पताल पहल, स्तनपान स्वास्थ्य पहल, बच्चों के अनुकूल अस्पताल पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें BFHI का ऑप्शन 3 सही है, बच्चों के अनुकूल अस्पताल पहल होता है। नर्सें नर्सिंग प्रक्रिया का उपयोग किस विधि के रूप में करती हैं? रोगियों और परिवारों के साथ संवाद, नर्सिंग में कानूनी आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करना, रोगी देखभाल की योजना बनाना, व्यवस्थित करना और वितरित करना। ऑप्शन 4 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नर्सिंग प्रक्रिया में हम देखते हैं कि ऑप्शन 3 रोगी की देखभाल की योजना बनाना, व्यवस्थित करना और विस्तारित करना। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 इसमें सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है घायलों को दर्द से राहत देना, हालत में सुधार करना, अस्थायी उपचार करना या स्थायी राहत प्रदान करना। तो आपको बता दें दोस्तों कि उपचार में या चिकित्सा में हम स्थायी राहत के लिए प्राथमिक उपचार नहीं करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का जो उद्देश्य होता है वो घायलों को दर्द से राहत प्रदान करना होता है, हालत में उसके सुधार करने की कोशिश करना होता है, अस्थायी उपचार करना होता है। क्योंकि आप देखते हैं दोस्तों कि इसके पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाए थे प्राथमिक चिकित्सा के संबंध में, तो उसमें मैंने प्राथमिक शिक्षा के कुछ उपदेश बताए थे। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा विभिन्न प्रकार के जो प्राथमिक चिकित्सा होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के हम इसके प्राथमिक चिकित्सा करते हैं और उनका उपचार किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपको मैंने मॉडल पेपर से संबंधित कुछ प्रश्न बताए हैं। आप आगे भी इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको अगला वीडियो जो प्राथमिक चिकित्सा में मैं भेजूँगा तो आपको मिल जाए। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube